अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर के खिलाफ क्यों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दावे नहीं किए जाते? तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस कायद राहुल गांधी का सवाल। बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देने पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी बरहम। 2004 में क्यों कांग्रेस ने केसीआर को मरकजी वजीर बनाया था? किशन रेड्डी ने राहुल गांधी से वजाहत चाही। आबपाशी कामों की तकमील के लिए 1 लाख करोड़ के अखराजात हुए, तो फिर कैसे बीआरएस ने 1 लाख करोड़ की बदउनवानी की है? रुकन कौंसिल के कविता ने राहुल गांधी से किया सवाल। तेलंगाना में खानदानी सियासत को लेकर किए गए रिमार्क पर केटीआर का जवाब। कहा, राहुल गांधी खुद खानदानी सियासत की वजह से इंतखाबी मैदान में हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। तलाशी मुहिम के दौरान गाड़ी से 20 लाख रुपए की गैर महसूब रकम की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी ने तेलंगाना दौरे के दूसरे रोज़ भोपालपल्ली में बस यात्रा निकालते हुए आवाम से सवाल किया कि मुल्क भर में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने तमाम अपोजिशन कायदीन के ख़िलाफ़ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दावे करवाते हुए केसेस बुक करवाए, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इसकी साफ वजह यह है कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम बनी हुई है और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजलिस मुल्क भर में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद गैस सिलेंडर 500 रुपये में, जबकि नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस 4000 रुपये देने के भी इक़दाम किए जाएंगे। और वो काम चीफ मिनिस्टर जैसे नहीं, राजा जैसे करते हैं। कलेश्वरम के बारे में आपको मालूम है, प्राइस एस्केलेशन करने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए का नया बजट बनाया। ధర పెంచి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కోసం పెంచి 1,00,000 కోట్లు అవినీతి జరిగిందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। आपकी जमीन डुबा दी, మీ భూములు ముంచారు, आपसे जमीन छीन ली, మీ భూములు లాక్కున్నారు। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट से आपको क्या फायदा मिला? కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి మీకేనా లాభం జరిగిందా? क्या यहां के लोगों को पानी मिला? ఇక్కడ మీకు నీళ్లు వచ్చినాయా? क्या यहां के लोगों को फायदा मिला? ఇక్కడ వచ్చిన జనానికి ఏమన్నా లాభం జరిగిందా? सिर्फ चीफ मिनिस्टर के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर मित्रों को फायदा मिला। కేవలం ముఖ్యమంత్రి యొక్క పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకే లాభం జరిగిందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। धरनी पोर्टल से यहां किसी को फायदा हुआ? ధరణి పోర్టల్ ద్వారా మీ ఎవరికైనా లాభం జరిగిందా? धरनी पोर्टल बनाया और आपकी जमीन आपसे छीन ली। ధరణి పోర్టల్ ద్వారా सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने राहुल गांधी की जानिब से बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देने पर खुले मुबाहिस का मुतालबा करते हुए हैदराबाद या दिल्ली प्रेस क्लब आने का चैलेंज किया। उन्होंने बताया कि बीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस का डीएनए एक ही है और इन तीनों सियासी जमातों ने एक ही एजेंडा रखा है कि बीजेपी को शिकस्त देना है। किशन रेड्डी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि 2004 में क्या चंद्रशेखर राव को यूपीए हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर नहीं बनाया गया था, और क्या 2014 में के चंद्रशेखर राव ने सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उस वक्त की टीआरएस को कांग्रेस में जम करने की बात नहीं की थी। అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిపై ఓటుకు నేటు కేసు ఉన్నదా లేదా? ఆ కేసు ఎందుకు రోజు తొక్కిపెట్టారు? ఎందుకు దాని మీద దర్యాప్తు జరగడం లేదు? ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు కూడా కొట్టేసింది కదా, దర్యాప్తు చేయాలని చెప్పింది కదా। అవినీతి నిరోధక శాఖ చట్టం ప్రకారము ఎవరినెవరు కాపాడుతున్నారు? అన్ని విషయాలలో
మధ్యవర్తిగా మజ్లిస్ పార్టీని పెట్టుకొని టీఆర్ఎస్ వ్యతిరేక ఓటు బీజేపీకి రాకూడదని తెలంగాణ ప్రజలలో ఒక కన్ఫ్యూజన్ సృష్టిస్తూ ఈ మూడు పార్టీలు కలిసి ఆడుతున్నటువంటి నాటకంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక వేదికగా జరిగాయి, ఒక వేదికగా ఏర్పడ్డాయి. बीआरएस हुकुम खान सास कौंसिल के कविता ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी से सवाल किया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट और मिशन भगीरथा के तामीरी काम 1 लाख करोड़ में किए गए हैं, तो फिर किस तरह बीआरएस हुकूमत ने इन आबपाशी प्रोजेक्ट्स में 1 लाख करोड़ की बदउनवानी की है, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि मुल्क में बदउनवानी और कमीशन हासिल करने का आगाज़ कांग्रेस के दौर में हुआ। के कविता ने राहुल गांधी से इस बात का भी सवाल किया कि क्यों कर्नाटक में 24 घंटे बरखी सरबराह नहीं की जा रही है, इसकी वो वजाहत करें। उन्होंने बताया कि बीआरएस 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए तीसरी मरतबा तेलंगाना में इख्तिदार पर फायज होगी। ప్రియాంక గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడుతూ లేనిపోని ఆరోపణలు అసలు సత్యదూరమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలని వారు మాట్లాడడం జరిగింది. వారు మాట్లాడినటువంటి విషయాలు వింటా ఉంటే నిజంగా తెలంగాణ ప్రజలు నవ్వుకుంటా ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారిని ఇదివరకు కూడా మేము కోరినాం, రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తున్నప్పుడు ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి మీకు వచ్చేటటువంటి స్క్రిప్ట్ను మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోవాలి. ఎవరో రాసిస్తే చదివిపోవడం కాదు, కనీసం ఆ రాసిచ్చిన దాంట్లో అంశాలు ఏమున్నాయని ఖచ్చితంగా ఆలోచన చేసుకోవాలని చెప్పి మేము పదే పదే వారిని కోరడం జరిగింది. అయినా కూడా వారు వైఖరిని మార్చుకుంటలేరు. నిన్న మాట్లాడుతూ ఒకటే మాట చెప్పారు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ ఈ అన్నిట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కమిషన్లు తీసుకున్నారు, దానికి సంబంధించి చాలా అవినీతి జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము డైరెక్ట్గా స్వర్గం నుంచి దిగొచ్చినాము, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు బాగా కరప్ట్ అన్న లైన్లో వారు మాట్లాడడం జరిగింది. మళ్ళీ రాహుల్ గాంధీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము, మీరు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి, యూత్ అందరు కూడా దేశంలో ఆదర్శంగా తీసుకుంటారని కాంగ్రెస్ నాయకులు గొప్పగా చెప్తూ ఉంటారు. మీరు కొద్దిగా దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఖర్చు ప్లస్ మిషన్ భగీరథ ఖర్చు రెండు కలిపితే కూడా 1,00,000 కోట్ల లోపలనే ఉన్నది. 1,00,000 కోట్ల లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుల 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎట్లా చేస్తారన్నది మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. మీరు మరీ ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాసిచ్చింది ఎట్లా పడితే అట్లా చదివేసి ఇక్కడ ఓట్లు వస్తాయి అని అనుకుంటే మాత్రం అది మీ అమాయకత్వం అవుతుంది. పదే పదే చెప్పిందే చెప్తే మీకే అవమానం అవుతుంది తప్పితే ఇంకొకటి లేదు. రెండో విషయం, ఒకవేళ నిజంగా అవినీతి జరిగింటే ఇవాళ యావత్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, ముఖ్యంగా మా ఆర్మూర్లో ఉన్నటువంటి రైతన్నలు, వారి పొలాలకు నీళ్ళు వచ్చేటివి కాదు. ఇవాళ మా ఆర్మూర్లో మొట్టమొదట మిషన్ భగీరథ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्डोज ने जुमेरात के रोज़ पुलिस अहदेदारों और इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के हमरा नुमाइश ग्राउंड, निज़ाम कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मासाब टैंक और दीगर रायशुमारी के मराकज़ का मुआयना करते हुए वहाँ पर किए जाने वाले इंतज़ाम का जायज़ा लिया और पुलिस के आला अहदेदारों से सिक्योरिटी इंतज़ाम के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद के 15 असम्बली हल्के जात की रायशुमारी शहर के कई मराकज़ में की जाती है और 30 नवंबर को यहाँ रायदही होगी, जबकि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कांग्रेस को मुल्क की सी टीम यानी चोर टीम करार दिया है। राहुल गांधी की तरफ से तेलंगाना में ख़ानदानी सियासत को लेकर किए गए रिमार्क पर केटीआर ने कहा कि गांधी ख़ानदान की ज़बान से ख़ानदानी सियासत की बात मुज़हका ख़ैज़ है और इस शख्स की ज़बान से जिनका ताल्लुक़ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से रहा हो। इस मौके पर केटीआर ने रेवंत रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस सदर बनने के लिए रेवंत रेड्डी ने कितनी रकम अदा की, ये बात कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रियासती क़यादत एक चोर के ज़िम्मे सौंपी गई है जो रंगे हाथों पकड़ा गया था और आज वो पार्टी के टिकट फरोख्त कर रहा है। ఏమంటాడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చి, కేసీఆర్ మొత్తం కరప్షన్ల గురికపోయింది, అవినీతిమయం అయిపోయింది ప్రభుత్వం అంటాడు. 1,00,000 కోట్లు తిన్నాడు కేసీఆర్ అంటాడు. 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తయింది. ఇవాళ అమెరికా వాళ్ళు పిలిచి పురస్కారాలు ఇస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే
అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంది అంటే తెలంగాణలో కేసీఆర్ కట్టిండు, కాళేశ్వరం కట్టిండని అమెరికా వాళ్ళు సైతం గుర్తిస్తున్నారు. అమెరికాలో ఉండే ప్రపంచ ఎన్వైరన్మెంటల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పిలిచి మరీ అవార్డులు ఇస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళకైతే అర్థమైతలేదు. 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎట్లా జరుగుతుంది? కొద్దిగా బుర్రబుద్ధి ఉంటే 80,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి అంటే మరి ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడిది? అసలు ప్రాజెక్టు ఖర్చు కంటే ఎక్కువ అవినీతి చేసిండంటే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీతో బాధ ఏంటంటే ఆయన లీడర్ కాదు, రీడర్. ఏం రాసిస్తే కదా చదువుతాడు ఆయన. పాపం ఆయనకేం తెలియదు, తెల్లకాయుధం ఆయనకేం తెలియదు, తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడు. बीआरएस की रुकन काउंसिल के कविता ने राहुल गांधी की तरफ से केसीआर हुकूमत पर बदउनवानियों के इल्ज़ामात को गुमराह कुन करार दिया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर्स ने उन्हें गुमराह किया है। राहुल गांधी को तेलंगाना की आवाम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रियासत को कैसे चलाया जाए। हम पूरे मुल्क में शरह तरक्की, फ़ीकस आमदनी, धान की पैदावार और आपाशी प्रोजेक्ट के मामले में सर फहरिस्त हैं। Shri Rahul Gandhi ji is visiting Telangana. Yesterday he has accused Telangana government of corruption of 1 lakh crores in couple of projects. I once again request Mr. Rahul Gandhi ji, please kindly recheck your script writers, because all the projects that you quoted put together are not even 1 lakh crores we have spent on expenditure. So how can we do a corruption of 1 lakh crores? That is basic common sense, and your script writers are misguiding you. So kindly think about those issues, and you do not have to worry about people of Telangana. People of Telangana fought on you to get Telangana state, and we now know how to run our state by ourselves. We are running in a very successful manner, and we are the number 1 state in the country today in terms of per capita, in terms of paddy production, in terms of irrigation projects, in terms of everything. We are number 1. तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के लिए अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ओहदों के लिए अभी से ही दावे शुरू हो गए हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला जाना रेड्डी ने आज एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि उनके भी वज़ीर आला बनने का मौका है। इस तरह से दूसरे कई क़ायदीन हैं जो वज़ीर आला बनने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ इजहार कर रहे हैं और कुछ मसलिहत से काम ले रहे हैं। వాస్తవాలు కొన్ని 1-2 మీ దృష్టికి తెచ్చి మీరు ఆశించిన విధంగా మీ సమస్యలను పరిష్కరించి మీ ఆత్మాభిమానాన్ని నిలబెట్టడమే నా కర్తవ్యం. ఇవాళ నేను ఏ హోదాలో ఉన్నా మీరు ఆశించిన విధంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నట్టే లెక్క. ఈరోజు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా లేక ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా నన్ను గౌరవిస్తున్న తీరు లేక ముఖ్యమంత్రి కావాలని వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉప్పొంగుతుంది. కానీ నేను ఏది ఆశించకుండానే అనేక పదవులు నిర్వహించుకున్నాను. అది కూడా ఎప్పుడు వస్తుందో హఠాత్తుగా ఏ విధంగా మీకు తెలియకుండానే, ఇప్పుడు నాకు తెలియకుండానే మీరందరూ వచ్చినట్టుగా ఆ పరిస్థితి. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुमेरात को चारमीनार के पास राजीव गांधी सद्भावना यात्रा तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर जी संजीवा रेड्डी साबिक़ MP को सद्भावना अवार्ड से नवाजा गया। 1990 में चारमीनार के पास आज ही के दिन साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया गया था। इसी की याद में 19 अक्टूबर को राजीव गांधी सद्भावना यात्रा की याद मनाई जाती है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हनुमंतराव कोदंडा रेड्डी, महिला कांग्रेस की लीडर्स भी मौजूद थी। Yes, everyone look here. Your group expand చేయండి. ఫోన్ అడో భాయ్ మన హనుమంత్ సార్, హనుమంతరావు గారు అరే అన్నా, అరే అరే జరుగు అన్న, న్యాచురల్ ఉండాలి అన్న. ఫోటో ఫంక్షన్ ఫోటో అయిపోయినది, జరగాలి మీరు. జరగవు మేడం
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुतल्लिक़ा हल्क़े जात में इजलास करने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्क़े के इलाक़े में मुस्लिम कम्यूनिटी के लीडर्स के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी में वाक़ मुकामी फंक्शन हाल में हल्क़े के मुस्लिम कम्यूनिटी लीडर्स और मजहबी क़ायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और इससे ख़िताब भी किया। मुकामी अफराद के मसाइल से वाक़फ़ियत और उनकी यकसोई की गर्ज़ से मज़कूरा इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली को कम्यूनिटी लीडर्स और मजहबी क़ायदीन ने तयक़ुन दिया कि वो इंतख़ाबात में मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। तमाम शुरका ने मजलिस रुकन असम्बली से भी इज़हार तशक्कुर किया। जो सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को आने वाले 2024 के अंदर ये तमाम सियासी जमातें एक निशाना और एक मनसूबा बनाकर मेरी जमात को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते होंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो मुसलमान एमपीज होते हैं, मैं समझता हूँ 25 से 28 मुसलमान एमपीज होते हैं, मगर आपके मामले में, आपके दीन के मामले में और शरीयत के मामले में कोई मुसलमान एमपी बोलता नहीं। अगर कोई बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर बोलते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बात करते हैं, हिंदुस्तान के दलितों के लिए बात करते हैं, हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मजहब के लोगों के लिए बात करते हैं, तो वो आपकी जमात के सदर होते हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े सियासी जमात के लोग होते हैं, मगर कोई बात करने वाला नहीं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कोई बात करते हैं तो मेरी जमात, आपकी जमात के सदर होकर बात करते हैं। मैं सिर्फ आपका नाम से दो बात बताता हूँ, क्योंकि आज आने वाले 30 शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस ने गाड़ी से 20 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि नेहरू स्कूल के पास पुलिस की तलाशी मुहिम जारी थी। पुराने पुल से आने वाली गाड़ी की तलाशी ली गई तो उससे 20 लाख रुपए की रकम बरामद हुई। कार ड्राइवर महबूब अली को तहवील में ले लिया गया है और इससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा कि रकम से मुताल्लिक़ दरकार दस्तावेज़ात नहीं थे। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस के जानिब से नेहरू स्कूल के पास जब व्हीकल चेकिंग जारी थी तो पुराना पुल साइड से एक व्हीकल आ गई थी, वोल्वो व्हीकल TS09 FD 0309। ये इंटरसेप्ट करके ये व्हीकल को चेक करे तो इसमें 20 लाख अमाउंट मिला सो है। इसका ड्राइवर का नाम महबूब अली है। तो ये जो अमाउंट मिला, इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करके विड्रा करे, कहाँ से ड्रा करे, क्या करके इस पर रिटर्निंग ऑफिसर भी इन्फॉर्म करके फर्दर एक्शन ले लेते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ख़वातीन अंजुमन और गैर सरकारी तंजीमी सफ़ा के ज़ेर एहतमाम आज यूनिवर्सिटी कैंपस में धनक बाज़ार एग्ज़िबिशन कम सेल का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने मानो लेडीज़ एसोसिएशन के मक़ासिद पर मुबनी एक पोस्टर का भी रस्म इजरा अंजाम दिया। एसोसिएशन का क़याम अप्रैल 2023 में अमल में आया था। वाइस चांसलर ने हुनरमंद ख़वातीन के लगाए गए स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार भी इस मौके पर मौजूद थे। यूनिवर्सिटी तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अलावा तलबा की बड़ी तादाद ने धनक बाज़ार से इस्तेफ़ादा किया।
महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र GHMC LB नगर सर्कल CH उमा को 1,50,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में ले लिया। अहदेदारों के मुताबिक मज़कूरा अहदेदार एक आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय के ज़रिए मज़कूरा रकम हासिल कर रहा था। గారని గుర్రంగూడ ఆయనది. సో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్ గురించి ఎల్బీ నగర్ GHMCలో అప్లై చేశారు. సో ఆ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్ గురించి ఇక్కడ వీళ్ళని అప్రోచ్ అయితే టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ ఉమా గారు వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఇద్దరు కలిసి 2 lakhs డిమాండ్ చేశారు. నెగోసియేషన్స్ మీద 1.5 lakhs అగ్రిమెంట్ అయింది. సో ఇవాళ 1.5 lakhs తీసుకుంటుండగా ఉమా గారు టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ మరియు లక్ష్మణ్ ఆమె అసిస్టెంట్ ఇద్దరిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈయన లక్ష్మణ్ అనే అతను అవుట్సోర్సింగ్. ఇంకా సర్చెస్ అన్నీ చేస్తామండి. దాని మీద ఎట్లుంటే ఫర్దర్ ప్రొసీడర్. हयातनगर पुलिस ने एक बैन रियासती ड्रग्स मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके कब्जे से 200 किलो गांजा के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 60,10,000 रुपये बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा ने इस रैकेट के बारे में तफसील बताई। इलेक्शन कमीशन के आदेश के हिसाब से सभी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं, हमारी चेक पोस्ट बढ़ा दी गई हैं और आप सभी लोगों को पता है कि जहां तक कि NDPS, गांजा और नशीली दवाइयों का जो सेवन है उसके बारे में तो राचाकुंडा पुलिस पहले से ही जागरूक रही है और आप सभी लोगों की मदद से लगातार इस पे एफर्ट करती रही है। लेकिन आपको पहले भी पता है बड़े बड़े सीजर्स हुए हैं, लेकिन ये बीच में ये आने के बाद में और ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। कार्रवाई तेज करने के बाद में जाहिर सी बात है कि इतनी आसानी से ये लोग हाथ में नहीं लग रहे हैं, बिकॉज जगह जगह चेक पोस्ट हैं, तो इसके लिए ये नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसके तहत 2 गैंग्स को आज पकड़ा गया। पहला गैंग जो था वो उड़ीसा से गांजा लेके आता था, गाड़ियां बदलता था और उसमें ये मोहन राठौड़ करके एक मेन व्यक्ति है, वो 2 और लोगों के साथ में मिलके उसने वहां से 430 किलोग्राम गांजा उठाने के बाद में बीच में आके उनको एक आयरन बॉक्सेस गर्डर टाइप का जो होता है उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए उसमें डाल के उसको नट एंड बोल्ट से न सिर्फ सील किया बल्कि उसको वेल्डिंग भी कर दिया, जिससे कि किसी को कोई शक न हो। हमारी SOT की टीम रामलू इंस्पेक्टर साहब और DCP गिरधर साहब के मार्गदर्शन में 1 हफ्ता बेचारे ये सब लोग तकलीफ झेल के और लगातार इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ये पूरे गैंग को पकड़ा गया। 430 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। दूसरे केस में इंस्पेक्टर हयातनगर वेंकटेश्वरलू साहब, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें भी एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति जो और 2 लोगों के साथ मिलके रंपा चौड़ावरम से गांजा लेके आ रहा था, उसकी सप्लाई महाराष्ट्र, लोकल, पूना और दिल्ली तक भी एक आध बार गई है। ऐसा समाचार मिलने के बाद उसके ऊपर थोड़ी नजर तेज की गई और उसके तहत इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में एक टैंकर के अंदर, केमिकल टैंकर के अंदर ये लोग 200 किलोग्राम गांजा छुपा के ला रहे थे, तो हयातनगर इंस्पेक्टर साहब ने उसको आज सवेरे पकड़ा और इन लोगों ने इससे पहले 3 ट्रिप लगाई थी, ऐसा अभी तक की जानकारी में पता चला है, बाकी पूछताछ जारी है। तो वो 3 ट्रिप कहां से आई, किन्होंने अरेंज की और कहां कहां गई, इस पूरे नेटवर्क का भी हम पता लगा के इसके में जिसका भी हाथ है या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सब लोगों को बिल्कुल कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज जो हमारी जगह जगह चेक पोस्ट हैं आप सब लोगों ने देखी हुई हैं, तो उसमें खास इंफॉर्मेशन के तहत SOT DCP 2 मुरली साहब, इससे पहले आपने देखे उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े सीजर किए हैं और उनकी पूरी टीम, उन्होंने आज एक बड़ा कैश सीजर किया है 97 lakhs का, जिसमें एक राजेश नाम का व्यक्ति एक गाड़ी में
आ रहा था, जब उसके चेकिंग की गई तो उसके पास से तकरीबन 97 से ऊपर कैश, 97 लाख से ऊपर कैश मिला, जिसका कोई उसके पास में जवाब नहीं था, कोई ठीक से कागज नहीं था। तो इस केस को सीज करके हम प्रक्रिया के हिसाब से इनकम टैक्स को भी इत्तला करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भी एक और केस में 3.5 लाख रुपया सीज किया हुआ है, तो उसके तहत अभी तक का आज की जो कैश सीजर है वो 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अभी तक राचाकुंटा में तकरीबन 13 करोड़ रुपए का सीजर हो चुका है, जिसमें तकरीबन 9 करोड़ 22 लाख के करीब कैश है, फिर 3,500 लीटर लिकर है, गांजा करीब 1000 किलोग्राम्स है। यूसुफगुड़ा चौराहे पर जीएचएमसी व्हीकल के ब्रेकडाउन होने की वजह से इस इलाके में तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखा गया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई, ताहम काफ़ी देर तक आवाम ट्रैफिक मसाइल से जूझती नज़र आई। वाज़ेह है कि इस तरह की इमरजेंसी हालात में फौरी तौर पर निमटने से जीएचएमसी खासिर देखी गई। डॉक्टर बी राजाश्री ने चारमीनार जोन के डीएमएचओ की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस सिलसिले के तहत चारमीनार जोन में चलाए जा रहे मेडिकल हेल्थ सेंटर्स और यूपीएचसीएस के डॉक्टर्स और अहदेदारों के साथ उन्होंने एक इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने तमाम बस्ती दवाखानों के ज़िम्मेदारान पर जोर दिया कि वो अपने इलाक़ों में सेहत आमा की निगहदाश्त के लिए दिलचस्पी से काम करें। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। यहाँ चारमीनार जोन का डीएमएनएच में बन गई। मैं चार्जेस 9th से चार्जेस लिए और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, खुशी लग रहा इधर आके। चारमीनार तेलंगाना स्टेट का आइकन जो है चारमीनार का, मैं डीएमएनएचओ फर्स्ट डीएमएनएचओ बन गई। इससे पहले हैदराबाद बहुत 90 PHCs का एरिया 45 लाख का वो एक ही डीएमएनएचओ करते रहते थे। अब जोन्स एक जोन का एक डीएमएनएचओ बनाए। हैदराबाद कलेक्टर डीएमएनएचओ में 3 है हम। अब मेरे चारमीनार डीएमएनएचओ हमारे को 6 सर्किल्स है पूरा, और इसमें 38 PHCs है, 68 बस्ती दवाखाना है अभी तक। सो उनका पूरा देखने का मेरे को आर्डर्स दिए। मैं आपके मिलके इधर एरिया को आके अच्छा लग रहा। मैं पब्लिक को सेवा करने के लिए यहाँ पे आए। आपका फुल सपोर्ट होना, हमारा स्टाफ को भी विनती है आपका उनका अच्छा काम करके फर्स्ट आना, स्टेट में अच्छा आना, पहला आना बोल के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। यहाँ पर हमारा PHCs जो है 38 PHCs है, और इससे पहले हमारा क्लस्टर्स रहते थे यूएचएनसीस में मलकपेट है और सूरजबान है, डबलपुरा है और जंगामेट, बारकास, पानीपुरा आधा हमको चारमीनार में आता, आधा थोड़ा खैरताबाद को जाता, और राजेंद्र नगर सर्किल भी यहाँ पे इसमें चारमीनार जोन में आता। थोड़ा ऐसा 38 PHCs है, 68 बस्ती दवाखाना है। इसमें हमारे के पास हमारा PHCs में सब पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करती मैं, और डीएमएनएचओ काम है जो पूरा मॉनिटरिंग रहता, डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ का पूरा मॉनिटरिंग रहता हमारा ड्यूटी। और हमारा PHCs मॉनिटर करना, बस्ती दवाखाना से मॉनिटर करना, स्टाफ का वर्क पूरा OP देखना है, डायग्नोस्टिक रहता, मेडिसिन फ्री में रहता, सब कुछ फ्री में मिल जाता, और पूरा स्टाफ का हमारा सर्विसेज पूरा फ्री रहता। वो अच्छा से चल रहा कि नहीं, बराबर बेनिफिशियरी तक बराबर जा रही कि नहीं, अच्छा रजिस्ट्रेशन करना और उनको फॉलोअप करना, और वैक्सीनेशन का कौन कौन ड्यू है, टाइम टू टाइम वैक्सीन दिए ले तो वो बीमारी से वो बच्चों को बचा सकते, वो बराबर मिल रहा कि नहीं, वो पूरा मॉनिटरिंग रहता। ऐसा है डीएमएनएचओ क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल के यहाँ भी विजिट्स रहता, उनका रजिस्ट्रेशन हमारा हाथ में रहता। अभी तक कौन कौन रजिस्टर करे तो उनका मॉनिटरिंग रहता, फॉलोअप रहता, और रजिस्टर नहीं करे तो भी उन्होंने पहला नया शुरू करे तो भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। और वी वर्क विथ कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक
गजा फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से की जा रही बमबारी की मजम्मत करने और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार गानियत करने की गरज से सईदाबाद की मुकामी ख़वातीन ने बाद नमाज असर ईदगाह उजाले शाम में क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम किया। इस मौके पर ख़वातीन ने बताया कि गजा की मजलूम आवाम पर हो रहे मज़ालिम पर इंसाफ का राग अलापने वाली अक़वाम क्यों खामोश हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इसराइल की जारहियत को बंद किया जाए। वबारिक लना फीमा आतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़दी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यअज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत तबारकत रब्बना व तआलैत। अहले गज़ा पर मुसलसल 13 दिन से इसराइल के जुल्म, ज़्यादती और जारहियत के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज हम यहाँ जमा हुए हैं। हम इस मौके पर अहले फ़लस्तीन और गज़ा से इज़हार एकजहती करते हैं, उनकी हिमायत और तायीद करते हैं और पूरी दुनिया के सामने इसराइल की जानिब से अहलियान गज़ा का जो क़त्लेआम किया जा रहा है उसकी हम पुरज़ोर अंदाज में मजम्मत करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ है सिक्योरिटी काउंसिल, कहाँ है हुकूक़ इंसानी और हुकूक़ इंसानी की दुहाइयाँ देने वाली तंजीमें, कहाँ हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम लेने वाले इदारे। क्या आज उनको गज़ा में जारी बच्चों का मासूम लहू नज़र नहीं आ रहा है? क्या इसराइल और उसके हवारी किसी भी किस्म के बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों से बाहर हैं? क्या उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी और पाबंदी आयद नहीं है? आप देख रहे हैं कि मुसलसल 13 दिनों से आलमी पैमाने पर जो चीज़ें, जो हथियार पाको मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी की चौथी यौम तासीस पर तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें डीसीपी साउज़ोन साई चैतन्य IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन ने मेहमान और शुरा का खैर मक़दम किया। इस तकरीब में कई अहम शख्सियतों ने मेहमानान के तौर पर भी शिरकत की। बाद मास्टर इफ्तिखार हुसैन और DCP साउज़ोन साई चैतन्य ने मीडिया को तफसीलात बताईं। पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी का 4th एनिवर्सरी है। उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये इन लोग छोटा से स्टार्ट करके इतना बड़ा है और आगे तरक्की करे और बड़ा ब्रांचेस बहुत सारी जगह खोले, पूरा तेलंगाना में खोलने का मेरा इन लोग को ब्लेसिंग से सभी को एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ कि क्योंकि मैं भी थोड़ा मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट हूँ, तो इफ्तिखार को मेरे को पिछले साल। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। KCR के खिलाफ क्यों ED, CBI और इनकम टैक्स के दावे नहीं किए जाते? तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस कायद राहुल गांधी का सवाल। BRS को BJP की B टीम करार देने पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी बरहम। 2004 में क्यों कांग्रेस ने KCR को मरकजी वजीर बनाया था? किशन रेड्डी ने राहुल गांधी से वजाहत चाही। आबपाशी कामों की तकमील के लिए 1 लाख करोड़ के अखराजात हुए, तो फिर कैसे BRS ने 1 लाख करोड़ की बदउनवानी की है? रुकन कौंसिल के कविता ने राहुल गांधी से किया सवाल। तेलंगाना में खानदानी सियासत को लेकर किए गए रिमार्क पर KTR का जवाब। कहा, राहुल गांधी खुद खानदानी सियासत की वजह से इंतखाबी मैदान में है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। तलाशी मुहिम के दौरान गाड़ी से 20 लाख रुपए की गैर महसूब रकम की गई जब्त।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।